कि सवाल केंद्र सरकार से हो रहा है, सवाल सरकार से हो रहा है, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, लेकिन हम सब जो है हिंदू को मजबूत कर दिया, हिंदू को मजबूत कर दिया। ऐसा कौन सा मजबूत कर दिया आप मुझे बताइए ना। हमारी भगवा इतना ज्यादा कमजोर हो गए कि मजार पे जाके लग जाए? हाँ, हमारी भगवा इतना ज्यादा कमजोर पड़ गया क्या? हमारी भगवा शांति का प्रतीक है, हमारी आन बान और शान है, लेकिन उसको आप लोग मजार पे लेके, हाँ, वहां मकबरा में ले जाते हो आप लोग, मकबरा में जाके आप लोग कहते हो कि नहीं वहां पर टांग देते हो। ये कैसे, यहाँ पर किस तरीके की मानसिकता है? जब सांसदों को आप डिटेन करके लेके जा सकते हो, तब सांसदों को आप लोग रोक सकते हो, उन लोगों को नहीं रोक सकते थे। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बीजेपी को सूट करते हैं भाई। हिंदू मुसलमान ना हो तो हमारे खाना हजम ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो तो हमें रात का नींद ना आए, हिंदू मुसलमान ना हो तो हाई तौबा कैसे हो जाएगा। ये लोग संविधान तक पहुंचते पहुंचते हाफने लग जाते हैं, इनका हाफ वो निकलने लग जाते हैं, ये लोग सांस भरने लग जाते हैं कि संविधान तक नहीं पहुंच पाते ये लोग। बस मंदिर और मस्जिद में लगे रहेंगे, मंदिर मस्जिद में मुद्दों का अगर उलझाएंगे तो शिक्षा पे बात कौन करेगा भाई? तुम लोगों की वजह से हमारे भगवानों को तुम लोग बदनाम करके रखे हो, तुम लोगों की वजह से हमारे राम के नाम के आज तुम लोग धंधा करने लगे हो, तुम लोगों की वजह से। आप राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, आप राम 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 करते रहते, बगल में चक्कू लेके चलते रहे। हमारे वोट देने का अधिकार, ये वोट देने का अधिकार नहीं रहेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन ये लोग मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें। वहां पर बीजेपी का नेता शामिल थे, जो मकबरा की बात आप कह रहे हैं, वहां पर बीजेपी का नेता ने तो आह्वान किया है ना, उसके बाद ही वहां पर लोग गए। फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके की माहौल हो रहा है। ये तो थैंक्स है कि ज्यादा बिगड़े नहीं, सही थोड़ा सा में सब कुछ सिमट गया। लेकिन आप खुद बताइए कि ऐसे मुद्दों को भटकाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा जो है राम के नाम पे ये लोग धंधा करने वाले जो ये लोग है ना, इन्होंने देश से कोई इनको मतलब नहीं है। देश में वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, उसमें इनको कोई मतलब नहीं है। मुद्दे को किसी भी तरीके से भटकाने की कोशिश है, और मीडिया जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए उस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा रहे। आज आप बताइए कि अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग का काम है कि सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे, लेकिन वो चुनाव आयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। अभी जहां पर बिहार के अंदर वोट कटिंग हुआ, उसमें चुनाव आयोग ने क्या बोला कि रीजन नहीं बताएंगे। रीजन क्यों नहीं बताएंगे? रीजन नहीं बताएंगे, आप कर लो, क्या कर लोगे? तो हम जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि देखिए, हम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिजाब में हम अगर उलझते रहेंगे ना तो हमारी अधिकार छीना जा रहा है। ये हमारी अधिकार है, वोट देने का अधिकार हम लोगों को अगर रहेगा तभी आप सवाल कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वोट देने का अधिकार रहेगा तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं रहेंगे तो सब कुछ बेकार है। वोट देने का अधिकार अगर हम लोगों के पास रहेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार हमारे पास रहेगा। वोट देने का अधिकार रहेगा तो आप राइट टू हेल्थ की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं रोजगार की, आप बात कर सकते हैं कि हमें शिक्षा दो, बात कर सकते हैं स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात सवाल कर सकते हैं आप सरकार से, आप सवाल कर सकते हैं अपने नेताओं से। अगर वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो नेता आपको नहीं पूछने वाले, क्योंकि जो है नेता 5 साल के बाद आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके पास वोट देने का अधिकार है। अगर वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो आपके पास नेता आएंगे, आपकी क्या जरूरत है फिर? भाजपा कह रही है कि कानून व्यवस्था से आप लोग खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, भाजपा कुछ भी कह सकते हैं, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है भाई। वो जहां चाहे मर्जी वो अपनी कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि देखिए संवैधानिक संस्था है, कानून को हम मानते हैं, लेकिन वहां पर इनका वो सब कहाँ चले जाते हैं जहां पर इनको एक्शन लेना होता है। कानून तुम्हारी सारे राज्यों में तो तुम्हारी सरकार है, कौन कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे हैं बताइए? सारी जगह पे आपकी सरकार है। आप यूपी चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, असम चले जाइए, सारी जगह पे तो तुम्हारी सरकार है ना। तो उस केंद्र में आपकी सरकार है, तो कौन खेल रहे भाई कानून व्यवस्था से? विपक्ष को तुम लोग उस दिन आपने देखा कि 300 सांसद जब रोड पे थे तो क्या हुआ था? डिटेन कर लिया गया था इन लोगों को। हाँ, आम जनता को क्या समझे कि जब एक नेता जो है विपक्ष की जो आवाज है, जो 300 सांसद जब रोड पे होने की बात उन लोगों को डिटेन कर देते। अखिलेश यादव यूपी का सबसे बड़ा चेहरा है, सत्ता विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा पार्टी है, उनको डिटेन कर दे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं को लेके गए हैं। आप बताइए
उसके बाद आप कह रहे कानून व्यवस्था को हम हाथ में ले रहे, कौन ले रहे हाथ में? हम आम जनता है। आज आम जनता ये जानना चाहते कि चुनाव आयोग के ऊपर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया, आखिर में चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मंदिर मस्जिद, हाँ हिजाब, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो तो आपकी जरूरत पूरा हो जाएंगे तो आप खुद करिए। अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप खुद करिए। अगर आपको बेरोजगारी को रोजगार अगर इस सब चीजों से मिल रहे हैं, आपके बच्चे अगर शिक्षित हो रहा है, ये सब करने से आप खुद करिए, दबा के करिए। आज जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि जनता का वोट देने का अधिकार जा रहे हैं, किसकी जा रहे हैं? उन लोगों की जा रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। आप बताइए कि अभी भी बलात्कार के जो आरोप होते हैं वो भी देख के कार्रवाई होते हैं कि बलात्कार किस महिला के साथ हुआ है। आज दलित आदिवासियों के साथ किस तरीके की व्यवहार हो रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कौन देखेंगे? आप खुद। ये लोग जो है, हमारे संविधान रहेगा तो आप रहेंगे, संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, संविधान रहेगा तो हमारी राइट रहेगा, और संविधान रहेगा तभी आप और हम सवाल कर सकते हैं। कह रहे कि किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है, विपक्ष बल्कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे, देश को गुमराह। अधिकार नहीं छीना जा रहा, तो ये पैसे जो 65 लाख जो वोट काट रहे हो क्या है? फिर आप जो कह रहे हैं कि हम कारण नहीं बताएंगे, लेकिन वोट कट हो गया है, वो क्या है? फिर अधिकार नहीं छीन रहे। वोट देने का अधिकार अगर राइट नहीं रहेगा तो आप सवाल कर सकते हैं। आपके पास वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं रहेगा तो आप सवाल कर सकते, आप वोट नहीं दे पाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स भी पूरा नहीं होगा। आप बताइए कैसे आप बोल सकते हैं वोट नहीं देंगे तो आपका नेता आपका सुनेगा? आज नेता क्यों सुनते हैं? आज नेता सफाई कर्मी का पैर क्यों धोते हैं? क्यों धोते हैं? इसीलिए धोते हैं, नहीं तो सफाई कर्मी का कोई पैर धोने आएंगे? हाँ, क्यों धो रहे? इसीलिए धो रहे। फॉर्च्यूनर में जाने वाले नेता जो नीचे झुक जाते हैं ना, क्यों झुकते हैं? इसीलिए झुकते हैं क्योंकि वोट देने का पावर है, ये हमारे जो है संविधान हमें देते हैं। अगर संविधान ये अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? आज मैं जब बोल पा रही हूँ, मुझे अधिकार संविधान ने दिया है, तो हम सवाल कैसे करेंगे? देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलेगा, और लोकतंत्र में संविधान से देश चलते हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि हम अधिकार नहीं छीना, आप वोट देने का अधिकार ले रहे हो, उसके बाद कह रहे हो अधिकार नहीं छीना। अगर सवाल करेंगे तो बोलेंगे वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी। अगर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी का तो निकाल के बाहर करो ना। वो देश के अंदर कैसे घुसा, कैसे घुस गया देश के अंदर? और देश के अंदर रक्षा जो है, सुरक्षा बलों का काम है ना। सुरक्षा बल किसके अंडर में आते हैं? बताइए, किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। अगर यहाँ पर बांग्लादेशी घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं, तो किसकी नाकामी है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सवाल केंद्र सरकार से हो रहा है, सवाल सरकार से हो रहा है, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, लेकिन हम सब जो है हिंदू को मजबूत कर दिया, हिंदू को मजबूत कर दिया। ऐसा कौन सा मजबूत कर दिया? आप मुझे बताइए ना। हमारी भगवा इतना ज्यादा कमजोर हो गए कि मजार पे जाके लग जाए? हाँ, हमारी भगवा इतना ज्यादा कमजोर पड़ गए क्या? हमारी भगवा शांति का प्रतीक है, हमारी आन बान और शान है, लेकिन उसको आप लोग मजार पे लेके, हाँ, वहां मकबरा में ले जाते हो। आप लोग मकबरा में जाके आप लोग कहते हो कि नहीं, वहां पर टांग देते हो। ये कैसे, यहाँ पर किस तरीके की मानसिकता है? वजह रही कि प्रशासन वहां पर पस्त रही, उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं करी। देखिए, वहां पर प्रशासन थे, दिखाई दे रहे थे, अगर हो सकते तो रोक सकते थे ये लोग। जब सांसदों को आप डिटेन करके लेके जा सकते हो, जब सांसदों को आप लोग रोक सकते हो। सांसद जो है एक क्षेत्र का मजबूत नेता होता है, आप उनको रोक सकते हो, तो उन लोगों को नहीं रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे क्या? लेकिन ये जो मुद्दा है, ये बीजेपी को सूट करते हैं। भाई, हिंदू मुसलमान ना हो तो हमारे खाना हजम ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो तो हमें रात का नींद ना आए, हिंदू मुसलमान ना हो तो हाई तौबा कैसे हो जाएगा? ये लोग संविधान तक पहुंचते पहुंचते हाफने लग जाते हैं। इनका हाफ वो निकलने लग जाते हैं, ये लोग सांस भरने लग जाते हैं कि संविधान तक नहीं पहुंच पाते ये लोग। बस मंदिर और मस्जिद में लगे रहेंगे। मंदिर मस्जिद में मुद्दों का अगर उलझाएंगे तो शिक्षा पे बात कौन करेगा? भाई, स्वास्थ्य पे बात कौन करेगा? आप चले जाओ एम्स के अंदर, आप चले जाओ एम्स के बाहर, आप जाओ अभी जाके आप देखो कि वहां पर कितना लोग पड़े हुए हैं। डेट पता है कितना टाइम की बात आता है? 3 साल, 2 साल, 5 साल की बात डेट आते हैं वहां पर ऑपरेशन का। आप जाओ ना, जाके देखो। हमारे लिए एम्स हॉस्पिटल कौन बनाएंगे? बताइए। हमारे लिए रोड व्यवस्था कहाँ से अच्छा करेंगे? जहां पर बिहार के अंदर छठ पूजा को बहुत बड़ा माना जाता है। छठ पूजा में आपने देखा होगा कि ट्रेन में कैसे कुत्ते बिल्ली की जैसे ठूस ठूस के लोग जाते। क्या वो लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ, हिंदू नहीं है वो लोग। हजारों मंदिरों तोड़ दिया, आज मतलब सनातनी की सरकार बनी है, तो इसलिए मतलब मेरे बात सुनिए। मुगलों ने तोड़ा था, क्या हुआ था? हमें इतिहास को खुदाई करते रहेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेंगे। अभी आपने देखा था बौद्ध जो धर्म के लोग हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे वो निकल रहे हैं वहां से। बताइए, खुदाई करते रहोगे तो निकलता ही तो रहेगा ना। खोदते रहेंगे क्या? इतिहास में चले जाए हम लोग, हम गड्ढे में गिर जाए या आसमान पे चले जाए? चाइना कहाँ आगे बढ़ रहा है बताइए?
बोले चाइना कहाँ बढ़ रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, उत्तराखंड के अंदर शिप के वेश में एक बलात्कारी घूम रहे थे। देखा था आप लोगों ने वीडियो, एक बलात्कारी घूम रहा था। हमारी भगवान इतना कमजोर पड़ गए हैं भाई। हाँ, तुम लोगों की वजह से हमारे भगवानों को तुम लोग बदनाम करके रखे हो। तुम लोगों की वजह से हमारे राम के नाम के आज तुम लोग धंधा करने लगे हो। तुम लोगों की वजह से तुम लोगों ने सनातन को तुम लोगों ने बदनाम करने का काम किया। हम सनातन में जो है, जब भगवा की बात होता है वो हमारी आन बान और शान होता है, शांति की प्रतीक होता है। लेकिन तुम लोगों ने बदनाम करने का काम किया। क्या भगवान हमें ये सिखाते हैं? हुदंग करना सिखाते हैं क्या? भगवान हमें शांति सिखाते हैं, भगवान हमें प्रेम सिखाते हैं, राम राज्य के अंदर महिला को सम्मान सिखाते हैं। तुम लोग क्या करते हो? मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देता। तुम लोग जात पात में धर्मों में बढ़ गए हैं। ये सिखाते हैं हमें भगवान। भगवान हमें मेल मिलाप सिखाते हैं और आप कर क्या रहे हो? हाँ, आज चाइना क्या कर रहे हैं? चाइना कहाँ पहुंच गए? अमेरिका कहाँ पहुंच गए? ChatGPT जैसे वो लोग AI बना रहे हैं। हाँ, ग्रोक के जैसे AI बना रहे हो, उड़ने वाला आप गाड़ी बना रहे हैं। और आप और हम जाके धरातल के अंदर चले गए, कुछ दिनों के बाद हुला लड़ा हु करना शुरू कर देंगे हम लोग। ये होना है। हिंदू खतरे में है? कहीं हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? हिंदू खतरे में है बताइए? इतना सालों से हिंदू रहे हैं ना। आज देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है ना। हिंदू है कि नहीं? मैं आसाम से हूँ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आसाम के अंदर मुगल नहीं घुस पाए। समझ रहे? क्यों? क्योंकि लासित बर्फकन के जैसे जो महान योद्धा पैदा हुए थे और हर राज्य के अंदर, हर देश के हर कोने में महान योद्धा पैदा हुए थे। आप क्या बात करते हैं हिंदू खतरे में है? मुगल इतना साल वो करने के बाद भी पूरा मुसलमान नहीं बना पाए। क्रिश्चियन ने 2 साल जो है ब्रिटिश ने राज करने के बाद भी पूरा क्रिश्चियन नहीं बना पाया। आप कह रहे हिंदू खतरे में? कब से खतरे में है? हिंदू का कोई खतरा नहीं है। तो घुस रहे तो आप रोके ना, सरकार आपकी है, क्यों नहीं रोक रहे? सरकार केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्यों नहीं रोक रहे आप? हम हिंदू को मजबूत करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हम हिंदू मजबूत है। हम हिंदू की महिलाओं ने ना जौहर करा है। हम हिंदू ने ना मुंह तोड़ जवाब देना आता है। कौन सा, आप बताइए कौन सा युद्ध नहीं लड़ा? आप हमें बताएंगे? आप हमें बताएंगे कि हिंदू कैसे मजबूत होता है? आप हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। आप राम 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 करते रहते, बगल में चक्कू लेके चलते हैं आप लोग। हम लोग राम का नाम लेते हैं, मुंह से, दिमाग से, दिल से लेते हैं और इसीलिए हम लोग प्रेम की बात करते हैं, देश के अमन और शांति की बात करते हैं। मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करें। देश के अंदर मुद्दा क्या है? आज बेरोजगारी में क्या हालत है? आपके पास पैसा है? पैसा है? ये फोन टूट गया है, हम फोन लेने के लिए तरसते हैं। पहले पैसे की कमी नहीं होते थे। आज चला जाइए, फतेहपुर की घटना पर मुख्यमंत्री चुप हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, ये सूट करता है इन लोगों को, इसीलिए तो चुप है। जहां पर इनको सूट नहीं करेगा तो तुरंत ये लोग बोलना शुरू कर देंगे। जहां पर इनको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, जहां पर इनका मंदिर और मस्जिद की बात है, जहां पर दाढ़ी टोपी की बात है, जहां पर तिलक की बात है, जहां पर हिजाब की बात है, तो इनको ये सूट करते हैं। मुसलमानों के बिना इनको खाना हजम नहीं होते। हाँ, एक है ना, एक धड़कन मूवी में एक कहावत, ये डायलॉग थे कि तुम मुझे भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाए, हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, ये हम होने नहीं देंगे। तो इनका कहना यही है कि भाई मंदिर मस्जिद का मुद्दा अगर जनता भूल जाए तो हम होने नहीं देंगे, हम लेके रहेंगे। हिंदू मुसलमान की मुद्दे से देश विकसित नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए कि चाइना कहाँ पर पहुंच रहे? हमारी बाद में आजाद हुआ था ना, आज देखिए चाइना कहाँ पहुंच रहे, USA कहाँ पहुंच रहे। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। चांद में पहुंच रहा है लोग और हम लोग खुदाई करने में लगे हुए हैं। हाँ, खुदाई कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर बात होंगे। हाँ, महिला पुरुषों को हमें शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए। में किसका फेलियर? किसका फेलियर? देखा नहीं किसका फेलियर? फिर मुझे बताना पड़ेगा किसका फेलियर है। भाई सरकार का फेलियर है और सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं अमन और शांति को बना के रखना। यूपी वो प्रदेश है जहां पर अयोध्या जैसे जगह है। यूपी वो प्रदेश है जहां पर बनारस जैसे काशी जगह है। यूपी वो प्रदेश है जहां पर मथुरा जैसे जगह है, पवित्र स्थान है। लेकिन वही यूपी को ये लोग क्या बना रहे हैं? आप खुद समझे। यूपी शांति चाहते हैं, देश शांति चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं। हम राम को मानने वाले लोग हैं, तो राम को मानने वाले लोग जो है ना, वो अमन और शांति चाहते हैं। हम राम को मानते हैं, हम संविधान को लेके चलने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुस्लिम आरोपी होते हैं तो उनका नाम लेते हैं, लेकिन इस बार वो नाम लेने से बच रहे हैं और लोगों को भी बोल रहे हैं कि सदन में नाम मत लीजिए आरोपियों। मैं देखिए आदित्यनाथ जी से मैं विनती करती हूँ कि आपका प्रदेश है, यूपी बहुत बड़े प्रदेश है और आपने यूपी को संभालना है। आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसीलिए जात धर्मों को साइड करके यूपी के विकास में काम करें। यूपी के अंदर स्कूल बंद होने पे है,
सरकारी स्कूल मर्ज करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, अगर सरकारी स्कूल मर्ज हो जाएगा क्या होगा? उसमें काम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड पे काम करे। सरकार का काम है इन सारे मुद्दों पे काम करने का। सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं ये सारे मुद्दा। सरकार का ये काम नहीं है कि हिंदू मुसलमान जात पात पे बात करे। मैं तो निवेदन करूंगी कि अमन और शांति बने रहे। हिंदू मुसलमान से ना तो आपका भला होगा ना तो हमारा भला होगा। संविधान रहेगा, वोट देने का राइट रहेगा और ये सबसे आपका भी भला होगा और हमारी भला होगा। इस देश की मट्टी में मुसलमानों का भी योगदान है, हर धर्मों का योगदान है। ये लहू बोलता है और यहाँ से लहू सीख सीख के बोल रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की दोनों की जो है इनका शहादत दिया है। तो इस देश में अमन और शांति चाहिए।